वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी 100 प्रश्नों को देखेंगे। बिल्कुल सारे 100 क्वेश्चंस और उसके आंसर हैं, आंसर की के साथ, यानी क्या करेक्ट आंसर होगा वो सब देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी जो है वो क्या है? 26 मील 385 गज इसका आंसर होगा। 26 मील 385। ल्यूसेंट बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है। आप जब मिसलेनियस पढ़ेंगे ल्यूसेंट बुक के अंदर तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा जहां पर 26 मील 385 गज आपको दिखेगा। एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? ये सवाल पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश। सभी लोग अपने अपने आंसर को मिलाइएगा और कितने क्वेश्चंस आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सही हुए हैं वो जरूर बताइएगा। देखिए, इस बार जो कोचिंग संस्थान दावा कर रहे थे कि सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स से आएंगे, क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल बदला हुआ है। जैसा कि आपने देखा बीपीएससी ने जो है वो यूपीएससी लेवल को टच करके क्वेश्चंस पूछा, उसी तरह से आप देखेंगे बिहार पुलिस के क्वेश्चन में भी काफ़ी सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा पीछे के कुछ क्वेश्चन, अगर पिछले साल के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पैटर्न फॉलो कर रहा है ये। काफ़ी लोगों को इसमें परेशानी आई होगी, सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार, न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त है? अब कई लोगों को सिर्फ ये मालूम होगा कि सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार मालूम है, मिला हुआ है, लेकिन भारत रत्न भी उनको मिला हुआ है। तो आंसर इसका सीवी रमन हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि किस महाद्वीप को विषमताओं का द्वीप, विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एशिया। अगला सवाल पूछा गया, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? वहां पे ग्रेनाइट, खिलौना ये सब दिया गया था, तो ग्रेनाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप रखा गया है? तो सैंडविच द्वीप जो है वो किस द्वीप का प्राचीन नाम है ये पूछा गया है, तो हवाई द्वीप हो जाएगा। हवाई द्वीप का जो पुराना नाम है वो सैंडविच द्वीप है। ठीक है, ठीक है, हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या हो गया? सैंडविच द्वीप। अगला सवाल है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 15 जून 2005। ये देखिएगा, जब भारत सरकार का गजट आया था तो जो गजट जारी किया जाता है उस गजट पे डेट होता है, वही डेट यहाँ पर डेट के साथ आपको पूछा गया है। 15 जून 2005 इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, आम चुनाव के बाद प्रोटम स्पीकर क्या होते हैं? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। इसके बाद देखिए, भारत के संविधान का विचार जो है वो किसने दिया था? भारत के संविधान का विचार दिया था MN रॉय ने। अगला सवाल मिलान करो में था और उसमें मिलान करनों में दिया हुआ था, जैसे कि एक तरफ 4 नाम दिए गए थे, ये उगते सूरज की भूमि, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि, हजारों झीलों की भूमि और वज्र की भूमि। दूसरी तरफ 4 नहीं थे, 4 के ज्यादा 5 थे। ठीक है, 4 होते तो आप बहुत आसानी से कर देते, उन्होंने क्या किया है, 5 कर दिया। ठीक, बीपीएससी में भी इसी तरह से किया गया है। ठीक है, 4 के साथ 4 का मिलान तो हो सकता है, लेकिन 5 में से 4 को चुनना है तो बहुत दिक्कत होगी, और इसी तरह से इसमें इस क्वेश्चन में किया गया था। तो देखिए, उगते सूरज की भूमि जापान हो जाएगा, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहते हैं, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड हो जाएगा, और वज्र की भूमि भूटान को कहते हैं। तो ये इसका राइट जो है वो सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों के संघ जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4A में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो अनुच्छेद 227। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। किसी भी राज्य के जो राज्यसभा के सदस्य जो राज्य से चुनकर आते हैं, तो वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है उनका। इसके बाद है, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या हैं? तो उसके लिए उपर्युक्त सभी जो ऑप्शन थे वो सभी अवगुण थे, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ज्यादा लिखना पड़ता है, इस वजह से हमने वो ऑप्शंस जो है वो छोड़ दिए हैं। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों में लगातार वृद्धि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मांग जन्य मुद्रास्फीति। ठीक है, इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भुगतान खाते के चालू खाते का हिस्सा नहीं है, भुगतान खाते के चालू खाते का हिस्सा नहीं है पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ये इसका आंसर होगा।
अगला सवाल है, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां पर वस्तुओं का निर्यात आयात से कम हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, आधार दर या बेस रेट जो है वो कौन निर्धारित करता है? तो आरबीआई निर्धारित करता है। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों की ऋण का वितरण करने में कौन सा बैंक या संस्था सर्वोच्च हिस्सा रखता है? तो आंसर होगा वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक के द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जा सकती वो क्या कहलाता है? आधार दर या बेस रेट। तो बेस रेट से देख रहे हैं आप, ये 2 क्वेश्चन पूछा गया। इकोनॉमिक के 5-6 क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त करता है, प्रदान नहीं करता है? यहाँ पे नहीं करता है ज्यादातर सवाल में देखने को मिला है, तो निर्यात आयात बैंक इसका जो है वो राइट आंसर होगा। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक होता है। तो एक ही तरह के 2 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इसके बाद है सैनिक, ये मैथ के कुछ सवाल यहाँ पर शुरू हो गए। सैनिक 36,562 थे और उनसे संपूर्ण वर्ग बनाना था। संपूर्ण वर्ग बनाने के बाद जो सैनिक बच जाते उनकी संख्या पूछी गई थी। तो आपको सीधे इसका क्या करना था? वर्गमूल निकाल लेना था। वर्गमूल निकालने के बाद जो शेष बच जाता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, तो पूर्ण संख्या हमको प्राप्त हो गई। बाकी जो संख्या बचती है वो 81, तो 81 सैनिक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन एपीजीपी से पूछा गया था। तो एपी से पूछा गया था 10th टर्म दिया हुआ था, सीक्वेंस उसका a-b, a-2b, a-3b डॉट इज 20। 10वां टर्म जो है वो 20 था एंड 20वां टर्म जो है वो 10 था। तो x टर्म जो है वो पूछा गया है कि xवां टर्म जो होगा वो क्या होगा? तो 30 माइनस x हो जाएगा। इसके बाद है 6x² और माइनस x माइनस 2, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक समीकरण दिया गया था, इसका मूल पूछा गया था कि क्या होगा? तो मूल 2/3 और माइनस 1/2 हो जाएगा। उसके बाद एक सवाल था, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बहती है तो उसके एक बिंदु से जाने में और वापस लौट कर आने में 75 मिनट समय लगता है। तो वह उसी जगह पर, वह जो जगह है वो कितनी दूर है? तो आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। जिस पॉइंट से तक जाने में और लौट कर वापस आने में जो समय लगता है वो 75 मिनट है। तो दूरी पूछा है कि उस पॉइंट से वह कितनी दूर है, तो 3 किलोमीटर आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां एक कार तय करती है। इससे संबंधित एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, ये एक जो है पूरा सवाल एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं है, क्रमिक दूरियां वाला ये सवाल था। अगला सवाल देख लीजिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण में बनने वाले क्षेत्र यानी सेक्टर का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसका सीधा फॉर्मूला लगाइएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर दिया गया था। यदि a का 80% बराबर b का 50% और b इज इक्वल टू a का x%, तो x का वैल्यू पूछा गया है। 160 होगा इसका आंसर। ठीक है, 160% यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 160 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की उम्र जो है पुत्र के उम्र का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र जो है पुत्र के उम्र का 5 गुना थी। ठीक है, तो पिता की वर्तमान उम्र 80 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद देखिए x² माइनस 7x प्लस 12, ये एक समीकरण था, इज इक्वल टू 0। इसके मूल ज्ञात करना था, 3 और 4 इसका मूल हो जाएगा। इसके बाद देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछा गया था। 4 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल, तो आंसर हो जाएगा 4√3। ठीक है, ये आप सबको पता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इसका जो है वो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4 और √3/4 है, तो 1 4 से ये 1 4 कट जाएगा, तो √3 इंटू 4 हो जाता है, तो जो कि 4√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक मोबाइल फोन चार्जर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है मोबाइल फोन चार्जर। अगला सवाल है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलती और द्रव बन जाती है उसे उसका गलनांक कहते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, सबको पता होगा कि गलनांक कहते हैं, लेकिन इसके बाद सवाल पूछ दिया कि किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है। तो सवाल पूछने का तरीका देखिए कितना अलग है। आकर्षण के अंतराण्विक बलों की ताकत, स्ट्रेंथ जो होता है वो यहाँ पे इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में
200 जूल कार्य करता है, तो सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो हीटर का प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 2 सेकेंड को 200 जूल कार्य करता है, ठीक है। एक विद्युत हीटर जो है 2 सेकेंड में 200 जूल काम करता है, तो सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो हीटर का प्रतिरोध यानी ओम आपसे पूछा है, रेसिस्टेंट आपसे पूछा है, आर जो है वो कितना ओम होगा। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक वस्तु 2 चक्कर लगाती है तो विस्थापन पूछा है। चाहे कितना भी चक्कर लगा ले, विस्थापन जो है वो 0 ही होगा, तो आंसर 0 हो जाएगा। एक वस्तु 16 मीटर की ऊंची जगह से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है। धरती से टकराने में लगने वाला जो समय है वो पूछा गया है, 1.8 सेकेंड होगा। इसको आप s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर सॉल्व करेंगे, आपसे ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। वहां ऑप्शन था भारतीय समाज सेवक। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी, बी आर अम्बेडकर ने की थी। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, आसान सवाल था, मुंडकोपनिषद से, लेकिन सारे सवाल आसान नहीं थे। यहां पर आप कुछ सवाल देखेंगे कि आसान थे। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, जय हिंद का नारा दिया था। अब यहां देखिए सवाल पूछा गया, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ, ठीक है। तो ये 776 में, ये भी क्वेश्चन आपको ल्यूसेंट के अंदर मिल जाएगा। ल्यूसेंट के अंदर ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ठीक है, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन जो है ये भी मिलेगा ल्यूसेंट के अंदर। इसके बाद देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, किसके द्वारा और कहां, ये ऑप्शन में दिया गया था। तो WC बनर्जी बॉम्बे, एक ऑप्शन था WC बनर्जी कोलकाता, ठीक है। इसी तरह से ध्यान रखना ये, तो ये भी क्वेश्चन आपको ल्यूसेंट के अंदर मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक, तो ये उदयन हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे, शीलभद्र थे। वन हु वॉक्स इन स्लीप, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जिसको बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सोमनाबोलिस्ट इसको बोलते हैं। कोइंसिडेंस का सिनोनिम्स पूछा गया, इंग्लिश के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 10 क्वेश्चन, 7-8-10 क्वेश्चन है करीब। सोमनाबोलिस्ट ये हो गया। तो कोइंसिडेंस का सिनोनिम्स चांस बोलते हैं इसको। हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर, इसका मीनिंग बीइंग फॉन्ड ऑफ। राइप मैंगो हैव स्टार्टेड टू फॉल ऑफ होगा यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स था ये। डिसीव का एंटोनिम पूछा गया है, सपोर्ट होता है। स्वाति इज जेंटल, हर सिस्टर डैश इट शुड हैव डन इट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ए पर्सन हु हेल्प विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, तो इसको कहते हैं वॉलंटियर, ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था। तो 2 क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था, एक था एंटोनिम, एक था सिनोनिम्स, 4 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, ठीक है। वन ऑन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज रन डाउन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो इंग्लिश के थे। अब हिंदी के क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर, इनमें कौन आलावार महिला संत है, यहाँ पर देखिए आंडाल हो जाएगा इसका आंसर। अशुद्ध वाक्य दिया गया था, उसमें जो दुख और क्षोभ हुए, ये जो है यहाँ पे आंसर, ये जो है वो ये वाला पार्ट जो है वो सी ऑप्शन में था शायद, वो करेक्ट आंसर नहीं है। अशुद्ध वाक्य वही है। जो सब कुछ जानता उसको क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। एक कौवा प्यासा था, बगीचे में उसने घड़ा देखा, घड़े में पानी बहुत कम था, घड़े में कंकड़ डालने लगा। ये एक क्रम दिया गया था कि इसको क्रम से सजाना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इसको क्रम से ही सजाया हुआ है, ठीक है। सबसे ये जो कहानी कौवे वाली है, कौवा प्यासा था, पानी नहीं मिला, पानी खोजने के लिए निकला, तो सबसे पहले कौवा प्यासा था, फिर बगीचे में उसने घड़ा देखा, ठीक है। प्यास की खोज के लिए, जब वो पानी की खोज के लिए बढ़ा तो उसको बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, घड़े में क्या था, पानी बहुत कम था, तीसरा क्रम ये हो जाएगा। और चौथे नंबर पर हो जाएगा, घड़े में उसने फिर कंकड़ डाला तो पानी आया, तो यहाँ पर ये चौथे नंबर पर। तो 1 2 3 4 इसको क्रम में सजाना था। मुझे लगता है सबसे आसान सवाल, अगर पूरे सवाल में सबसे आसान था तो वो यही सवाल था। नियति का समानार्थी पूछा गया है, भाग्य होता है। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है, आदरणीय, अनुकरणीय है, तो आंसर वहां पे अनुकरणीय खाली स्थान को भरना था। पांव, नेत्र, नख, हस्त, इसमें से बेमेल शब्द चुनने थे, तो नख हो जाएगा इसमें बेमेल। अशुद्ध शब्द जो है वो वाक्य में अशुद्धि देखनी थी कि कौन सा है, तो एक सी ऑप्शन था,
और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेंगी। ठीक है, तो ये जो है इसमें स्त्री अध्यापिका, जब ये अध्यापिका जब ही हुआ तो वो स्त्री ही होगी। ठीक है, पुरुष तो अध्यापिका होंगे नहीं, वो अध्यापक होंगे। तो यहाँ पर दोनों ही वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, स्त्री अध्यापिका। तो ये वाला जो सेंटेंस में पार्ट है वो अशुद्ध है। भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग जो है वो किसका है? नामदेव की है ये संकलन। ठीक है, प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है? तो मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार वानर, इसी को एप बोलते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? ब्लड प्लाज्मा सेल या रक्त प्लाज्मा कोशिका। मच्छर जनित रोग नहीं है कौन सा? ये पूछ दिया गया है। तो देखिए उसमें 4 ऑप्शन थे, डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया, नींद की बीमारी। तो बहुत लोग फाइलेरिया भी मार के आ जाएंगे, लेकिन नींद की बीमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्योंकि यहाँ पे मच्छर जनित रोग नहीं है पूछा गया, पसीने की ग्रंथियां किस त्वचा में सर्वाधिक पाई जाती है? ठीक है, पसीने की जो ग्रंथियां है वो किस त्वचा में? तो यहाँ पे आर्मपिट या बगल आप कह सकते हैं, बगल जो होता है या आर्मपिट, इसमें सर्वाधिक पाई जाती है पसीने की ग्रंथियां। कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? कोशिका की तीक्ष्णता को कौन बनाए रहता है? जिसको बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस ऊतक को कोशिका जो है वो पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है जिस ऊतक की, और जिसमें अंतः कोशिकीय स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? पैरेंकाइमा कहते हैं। ये सब पढ़ लीजिएगा, पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, कोलेरेंकाइमा, तो ये सब आप पढ़िएगा। अगला सवाल देखिए, सही कथन आपको बताना था। तो जो सही कथन था वो क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। ये वाला जो कथन है वो सही है, बाकी के 3 जो कथन थे वो गलत थे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका से रिलेटेड वहां पर क्वेश्चन जो है वो कथन दिए गए थे। अगला है, पिंजरे के जैसी संरचना होती है किसमें? वहां पे दिया गया था हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो या ये उपर्युक्त सभी, तो दिया गया था फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट और उपर्युक्त सभी। तो आंसर होगा सिर्फ फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वीटी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा एम, मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला यहाँ पर है, समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? नमक का घोल जो है वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है? किस प्रकार की क्रिया है? ये इस तरह से पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सबको पता है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, लेकिन ये पूछ रहे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है निर्जलीकरण, जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। तो निर्जलीकरण नहीं होगा, जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। ठीक है, जल को सोख करके वो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? भारी जल का, जिसको हम लोग D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए HASO2, ठीक है, HASO2 एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया प्लस SN2 प्लस H प्लस, और इसका ये इक्वेशन है एक तरह का, और इसमें पूछा है आपसे कि इसमें ऑक्सीकरण एजेंट कौन है? तो HASO2 जो है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगला सवाल पूछा था कि NaFeAS और Cu में उपधातु कौन है? मेटेलॉइड कौन है? तो मेटेलॉइड जो है वो AS, जिसको हम लोग आर्सेनिक कहते हैं, ये मेटेलॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नोवेल्टी से ओल्डनेस, तो न्यूनेस से क्या होगा? डिस्कवरी होगा। अगला सवाल एक डायरेक्शन का रीजनिंग का क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति, देखिए डायरेक्शन के क्वेश्चन बनाने से पहले आपको डायरेक्शन ड्रॉ करना होगा। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस तरफ क्या होगा? इस तरफ पूरब होगा और इधर पश्चिम होगा, वेस्ट। अब सवाल दिया है कि एक व्यक्ति किसी स्थान से पश्चिम की ओर जाता है, 7 किलोमीटर चलता है, वहां से फिर बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए 2 किलोमीटर यहाँ आ गया, यहाँ के बाद फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ चल गया, क्योंकि 7 किलोमीटर ये है यहाँ की दूरी, तो इससे तो कम ही होगा 4 किलोमीटर, तो यहाँ आ गया। अब यहाँ आने का 3 किलोमीटर अभी जगह बाकी है। अब पूछता है कि पुरानी जगह जहाँ थी वहां से वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे फिर हम एक ड्रॉ करते हैं ऐसा डायरेक्शन, यहाँ करते हैं ये, इसको लेके आते हैं मान लीजिए और दूर तक, ये लेके आएंगे, इसको लेके आते हैं और दूर तक, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वेस्ट, और ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया।
तो अब ये वाली जगह जो है वो किस क्षेत्र में आ गई, इस क्षेत्र में आ गई। तो पश्चिम और ये यहाँ साउथ होगा, तो दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आएगी। तो आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है वो, वर्तमान में प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि इसके बीच में, इसके बीच में जो आएगा वो दक्षिण पश्चिम है, इसके बीच में आएगा वो क्या होगा, तो पूरब और दक्षिण होगा। इसके बीच में आएगा तो पूरब उत्तर होगा, इसके बीच में आएगा तो उत्तर और पश्चिम होगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगा। अगला था यहाँ पर ट्रायंगल बताना था। एक ट्रायंगल का लिए जो है वो इस तरह से बना हुआ था डायग्राम, यहाँ पर बना हुआ भी है, आप उसको देख सकते हैं। ये ऐसे और फिर ये ऐसे, इस वाले पार्ट से यहाँ पे ऐसे था, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, इस वाले पार्ट्स पे, और ये इसको क्रॉस किया हुआ था ऐसे, इसको ऐसे भी किया हुआ था, ऐसे भी किया हुआ था। इसमें आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, 19। पार्लियामेंट से ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का है, तो कांग्रेस जो है वो कहाँ, ये संसद से सवाल है, किस देश की संसद को क्या कहते हैं, वहां से ये सवाल आया है, तो ये भी आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगा, और ये रीजनिंग के तौर पे पूछा है। तो कांग्रेस यूएसए की संसद है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। 2023-24 में ये बजट से 2 सवाल यहाँ पे पूछ दिया गया है। 2023-24 में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत के वृद्धि की घोषणा की है, 66%। और 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना का नाम क्या है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र इस योजना का नाम है। तो ये 2 सवाल हैं जो करंट अफेयर्स के किसी भी चैनल पर शायद ही आपको मिलेंगे। जो लोग दावा करते हैं ना, वो किसी भी चैनल पर शायद ही मिलेगा। जब आप बजट में किसी जगह पर आपने पढ़ा होगा डिटेल में, यूपीएससी लेवल कहीं देखा होगा, बीपीएससी लेवल देखा होगा, वहां पे आपको ये चीज़ बताई गई होगी, बाकी शायद ही किसी चैनल पर ऑनलाइन में बताई गई होगी। इसके बाद देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम, ये हमने करंट अफेयर्स में कवर कराया था। दावा नहीं करना है, जो चीज़ नहीं बताया वो नहीं बताया। AI रेडियो इसका आंसर होगा। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अब हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पूछ दिया जाए अर्जुन पुरस्कार किसको किसको दिया गया 2022-21, ये याद रखिएगा। किस ओलंपिक से मशाल रिले की प्रक्रिया शुरू की गई थी, 1936 बर्लिन इसका आंसर हो जाएगा। LIC ने नए ग्राहक एजेंटों और मध्यस्थों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, आनंद ऐप एक LIC ने लॉन्च किया था। ठीक है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, ये भी ल्यूसेंट में आपको मिल जाएगा, राजस्थान में है ये। रेड फ्लैग संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तो अमेरिका के बीच और भारत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, निखत जरीन ने जीता है। करंट अफेयर्स में ये कवर कराया गया है। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, A.V. ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन थे जो हमने देखा, जो बिहार पुलिस में पूछा गया था कांस्टेबल के एग्जाम में। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट आंसर की हमने यहाँ पर आपको बताई। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।